हाय स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमारा आर्टिकल है 3.3 वेलोसिटी। वेलोसिटी स्टूडेंट्स, जब भी कोई कार एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो हम कहते हैं कि उस कार की कुछ स्पीड होती है। लेकिन अगर वही कार किसी स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे तो हम उसी स्पीड को वेलोसिटी का नाम देते हैं। फर्ज करें एक कार पोजीशन ए पर है और वो मूव करके पोजीशन बी पर चली जाती है। अब स्टूडेंट्स फर्ज करें कि ये कार इस स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है तो हम कहेंगे कि इस कार की कुछ वेलोसिटी थी और उस वेलोसिटी से ये कार पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव की है उस कार ने। और इसके लिए इस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इस पाथ का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको फाइंड आउट करेंगे, इसे मेजर करेंगे। और फर्स्ट करें मेजर करने के बाद हमें मालूम होता है कि ये 50 मीटर है और कार ने जब पोजीशन ए से पोजीशन बी तक सफ़र किया तो इस दौरान इसको 5 सेकंड का टाइम लगा। अब स्टूडेंट्स हम इस कार की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं और इस कार की वेलोसिटी कुछ इस तरह से फाइंड आउट की जाएगी। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी के दौरान डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, तो यहाँ पर एरो हेड लगा लें। तो इसके लिए हम जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है 50 मीटर, इसको डिवाइड कर देंगे टाइम पर 5 सेकंड। सो ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड इस कार की वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर यही कार डिस्प्लेसमेंट की बजाय यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्टेंस की बजाय कोई किसी कर्व पाथ को फॉलो करती है और फर्ज करें वो यहाँ पर पहुँच जाती है और इस दौरान इस कार ने डिस्टेंस कवर किया है 70 मीटर का और इस कार को टाइम लगा है 7 सेकंड्स का। अब हम कहेंगे कि इस कार की वेलोसिटी कितनी, इस कार की स्पीड कितनी है। तो यहाँ पर हम इस कार की अब स्पीड फाइंड आउट करेंगे। तो इस कार की स्पीड हमारे पास आ जाएगी 70 मीटर डिवाइडेड बाय 7 सेकेंड। सो ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड इस कार की स्पीड आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग को मालूम हो गया कि स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क है। यानी अगर कोई कार डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो हम उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं और अगर कोई कार डिस्टेंस कवर करती है तो हम उसकी स्पीड फाइंड आउट करते हैं। सो वेलोसिटी इज़ द मेजर ऑफ डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टाइम स्पेंड। अब स्टूडेंट्स इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि आगे जाकर हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में भी बात करनी है। सो इसके लिए फर्ज करें कि एक पाथ है जो कि स्ट्रेट लाइन है और फर्ज करें ये पाथ 60 मीटर का है। 60 मीटर 0 मीटर से स्टार्ट होते हैं और 60 मीटर। अब स्टूडेंट्स फर्ज करें कि एक कार है जो इस पाथ को फॉलो करती है और वो 30 मीटर पर यहाँ पर मौजूद है। फर्ज करें इसको हम पोजीशन ए का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पोजीशन ए को हम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं SI, और S से इसको डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए यहाँ पर एरो हेड डाल लेते हैं। अब ये कार मज़ीद मूव करती है और फ़र्ज़ करें कि 52 मीटर तक पहुँच जाती है और इसको हम डिस्प्लेसमेंट SF से यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट का नाम दे देते हैं और ये पोजीशन हमारे पास फ़र्ज़ करें B आ गई, इसको B का नाम दिया। अब स्टूडेंट्स फर्ज करें कि जब ये कार पोजीशन ए पर थी, इस वक्त इस कार में जो
मुसाफिर बैठा था उसके पास स्टॉप वॉच थी और उसने स्टॉप वॉच ऑन की तो उस वक्त उसकी इनिशियल जो टाइम था वो 0 सेकेंड था। और जब ये 52 मीटर पर पहुंची ये कार तो इस वक्त इसने स्टॉप वॉच को ऑफ किया और इस वक्त इसकी जो स्टॉप वॉच पे टाइम था वो फर्ज करें 10 सेकेंड का हो गया, यानी कि 30 मीटर से 52 मीटर तक पहुंचने के लिए इस कार ने 10 सेकेंड का टाइम लिया। सो अब इस दो पोजीशन के दरमियान इस कार की वेलोसिटी को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो कुछ इस तरह से फाइंड आउट होगी। इसके लिए हम फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर आ जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उसका मेजरमेंट आ जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास टाइम जो स्पेंड हुआ है। सो 52 माइनस 30 हमारे पास आ जाएगा 52 मीटर माइनस 30 मीटर, और यहाँ पर 10 सेकेंड्स माइनस 0 सेकेंड्स। सो स्टूडेंट्स इसको मेजर करने से ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मेजर आउट हो जाएगी 22 मीटर और टाइम हमारे पास 10 सेकेंड्स आ जाएगा। सो ये 2.2 मीटर की वेलोसिटी से ये कार इन दो पोजीशन के दरमियान ये मूव कर रही थी, यानी कि यहाँ पर इसकी 2.2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी। अब स्टूडेंट्स ये तो जनरल वेलोसिटी की बात हो गई, ये इसी तरह की बात हमने ऊपर यहाँ पर भी की। अब स्टूडेंट्स अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो सबसे पहले तो हमने एवरेज वेलोसिटी को समझना कि एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी ये जो होल जर्नी है, जो मुकम्मल जर्नी है 60 मीटर की, ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है इसको अगर हम जो टोटल टाइम स्पेंड हुआ है होल जर्नी में यहाँ से यहाँ तक जब कार गई है उस पर डिवाइड कर लें तो उससे जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी वो असल में एवरेज वेलोसिटी आएगी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी पूरे सफ़र की जो वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। और इसको उसमें वी को एंगल ब्रैकेट में हम इनक्लोज कर लेते हैं। सो वो हमारे पास 60 मीटर यानी कि एस जो डिस्प्लेसमेंट पूरा कवर हुआ है डिवाइडेड बाय जो टाइम है, सो वो हमारे पास 60 मीटर डिवाइडेड बाय फर्ज करें कि पूरा टाइम 30 सेकेंड्स का स्पेंड हुआ है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी, यानी कि इन दो पोजीशन के दरमियान इस कार की वेलोसिटी जो थी 2.2 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन टोटल जर्नी की जो एवरेज वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकेंड थी। अब स्टूडेंट्स हमें एवरेज वेलोसिटी का भी पता चल गया, लेकिन यहाँ पर हमें ये मालूम नहीं कि किसी भी लम्हे अगर हमसे कोई कार की वेलोसिटी पूछे, जाहिर है कि वेलोसिटी कभी ज़्यादा होगी जब ये कार मूव करेगी। फर्ज कर यहाँ पर इस पॉइंट पर इस कार की वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर ज़्यादा हो गई 2.5 मीटर पर सेकंड हो गई, यहाँ पर मज़ीद ज़्यादा हो गई 3 मीटर पर सेकंड हो गई, यहाँ पर फ़र्ज करें कम हो गई 1 मीटर पर सेकंड हो गई। सो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो वेरी करेगी। सो आपने देखा होगा कि जब आप कार में बैठे हो तो स्पीडोमीटर जो होता है उसकी जो सुई होती है वो कभी आगे जाती है कभी पीछे जाती है, वो इस वजह से कि उस कार की स्पीड या वेलोसिटी बढ़ रही होती है या कम हो रही होती है। तो किसी भी इंस्टेंट किसी भी लम्हे अगर कोई आपसे फ़र्ज़ करे आप कार की यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त कोई आपसे पूछ ले कि कार की वेलोसिटी कितनी है, तो उस इंस्टेंट पर उस लम्हे पर आप जब स्पीडोमीटर को देखकर उस कार की वेलोसिटी उस बंदे को बताते हैं तो असल में आप ये उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता रहे होते हैं। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी लम्हे की वेलोसिटी जो होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है, वी इंस्टेंटेनियस। और ये हमारे पास डेल्टा एस यानी कि किसी भी लम्हे डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम टी कोई भी। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है इसमें जो टाइम होता है वो ज़ीरो को अप्रोच करता है, लिहाजा यहाँ पर इसको हम लिमिट के साथ लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि ये डेल्टा टी जो होगी ये तकरीबन ज़ीरो के इक्वल होगी। लम्हा इसको हम फ़र्ज़ कंसिडर करते हैं कि ये 1 सेकंड होता है, लेकिन ये नैनो सेकंड भी हो सकता है, माइक्रो सेकंड भी हो सकता है,
लेकिन फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं कि वो लम्हा 1 सेकंड होता है। तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर कोई आपसे इस जगह पर कोई कार है और आपसे कोई पूछता है कि उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी है, तो आप उसको फ़र्ज़ करें बताते हैं कि कार की वेलोसिटी इस वक्त जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर ये सेकंड फ़र्ज़ करें हमने ले लिया एक लम्हा के, उस लम्हे 3 मीटर पर सेकंड उस कार की जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास ये बात हमें मालूम हो गई कि कार की जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, यानी कि चेंज होती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम। लेकिन अगर यही कार, इस कार की जो वेलोसिटी है वो कभी ज़्यादा हो, कभी कम हो, और कभी ज़्यादा होने की बजाय उस कार की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, यानी कि ये कार मूव कर रही है और पहले सेकंड में भी इस कार की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 2 मीटर का सफ़र ये करती है। दूसरे सेकंड में भी ये कार 2 मीटर का सफ़र करती है। तीसरे सेकंड में भी ये कार 2 मीटर का सफ़र करती है। चौथे सेकंड में भी ये कार 2 मीटर का सफ़र करती है। और पाँचवें सेकंड में भी ये कार 2 मीटर का सफ़र तय करती है। अब आप लोगों को मालूम होगा कि ये कार जो है यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यानी हर इंस्टेंट पर, हर लम्हे पर इसकी जो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो क्या है 2 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम इस कार की एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट करने, एवरेज वेलोसिटी, तो वो भी हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड आएगी। क्योंकि इस कार ने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 10 मीटर का और टोटल टाइम कवर हुआ है 5 सेकंड्स का। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस कार की एवरेज वेलोसिटी भी हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड आ गए। सो यहाँ पर मालूम होता है कि जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि कार स्मूथ तरीके से मूव कर रही हो, उसकी वेलोसिटी कभी ज़्यादा या कभी कम ना हो रही हो, तो उस दौरान इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी ये इक्वल होती है। अब स्टूडेंट्स हमें ये भी मालूम हो गया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के दौरान इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी वो इक्वल होंगी। अब स्टूडेंट्स हम ने ये समझने की कोशिश करनी है कि स्पीड जो होती है, कार की जो स्पीड जिसमें डिस्टेंस कवर होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन वेलोसिटी कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव भी हो सकती है। तो उसको समझने के लिए फ़र्ज़ करें कि कार की स्पीड को हम पहले देखते हैं कि कार मूव करती है पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट ए, और ये कवर करती है 6 मीटर का डिस्टेंस। फर्स्ट करिए डिस्टेंस है यहाँ पर। फिर ये कार वापस आती है और ये डिस्टेंस जो कवर करती है फर्स्ट करिए 3 सेकंड में कवर करती है। फिर ये कार वापस आती है और 6 मीटर का मज़ीद डिस्टेंस कवर करती है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि पॉइंट ए से कार गई पॉइंट बी से वापस आई पॉइंट ए, तो इसने टोटल 12 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। और इस दौरान पहले टाइम भी 3 सेकंड लगा फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू ए फिर दोबारा 3 सेकंड लगे। सो इस कार की जो स्पीड हमारे पास आ जाएगी वो होगी 6 मीटर प्लस 6 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू पॉइंट ए, और 3 सेकंड्स प्लस 3 सेकंड। सो ये हमारे पास 12 मीटर डिवाइडेड बाय 6 सेकंड्स, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड इस कार की स्पीड आ जाएगी। लेकिन वेलोसिटी में नेगेटिव वेलोसिटी भी होती है, एवरेज इंस्टेंटेनियस नेगेटिव वेलोसिटी, वो भी हमारे पास एक टर्म जो है वो यूज़ होता है। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो इस तरह स्टूडेंट्स कि फ़र्ज़ करें हमने वेलोसिटी इस कार की फाइंड आउट करनी है। तो ये कार जब पहले डिस्प्लेस करती है, फ़र्ज़ करें अभी हम कहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो ये पहले 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। अब जब वापस ये बी से ए की तरफ आएगी तो इसको अब इस मरतबा हम इस डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि वापसी का सफ़र जो है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। सो नेगेटिव -6 मीटर का उसने दोबारा पीछे की तरफ सफ़र किया उस कार ने। सो टाइम जो है पहले 3 सेकंड गुजरा, और टाइम चूँकि नेगेटिव नहीं होता और दोबारा 3 सेकंड गुजरा, टाइम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं,
सो यहाँ पर हमारे पास ये 0 मीटर डिवाइडेड बाय 6 सेकेंड यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड इस कार की वेलोसिटी थी। हालांकि इस कार की स्पीड जो थी वो 2 मीटर पर सेकेंड टोटल हमारे पास इस कार की एवरेज स्पीड आई, जो कि फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी और बी से लेकर ए तक का की स्पीड थी। जबकि वेलोसिटी जब हमने फाइंड आउट की, चूँकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी इसकी हमने 0 मीटर पर सेकेंड फाइंड आउट की। अब ये वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। फर्ज करिए कार मज़ीद 6 मीटर यहाँ पर जब वापस आती है ए की तरफ, वापस मज़ीद 2 मीटर और चली जाती है और टोटल ये 8 मीटर का फर्ज करिए डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। पहले ये 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है और वापसी पर ये 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। सो वापसी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव हम लेंगे। सो यहाँ पर टाइम जो है, पहले फर्ज करें उसने 3 सेकंड लिए 6 मीटर के लिए, और फिर प्लस वापसी पर उसने फर्ज करें 4 सेकंड लिए। तो ये हमारे पास आ जाएंगे -2 मीटर डिवाइडेड बाय 7 सेकंड। तो ये हमारे पास -0.28 मीटर पर सेकंड की नेगेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ये भी मालूम हो गया कि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है बशर्ते कि कार नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस लेक्चर में हमने डिटेल से वेलोसिटी के बारे में सीखा, और नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स तब तक आप लोग आर्टिकल 3.3 वेलोसिटी को स्टडी कर लें।